संविधान के दायरे में नहीं किया है ना, संविधान के दायरे में रहता तो मैं फाड़ के फेंकती नहीं, और अभी तो फाड़ के फेंकी हूँ, मैं जला दूंगी। मैं कह रही हूँ कि संविधान के खिलाफ में मतलब संविधान जलाया गया था, सरकार के नाक के नीचे जला गया। सरकार ने क्या किया? तो मैं गीता रामायण उस समय भी जलाई थी, आज भी मैं इनका जजमेंट फाड़ के फेंकी हूँ और वैसे जजमेंट पर थूकती हूँ, मैंने नकार रही हूँ और मैं कही हूँ कि मतलब अभी मौका मिलने पर मैं जला दूंगी। ये क्यों? आखिर ऐसा क्यों जजमेंट आ रहा है? ये मोदी, अमित शाह, योगी ऐसा मतलब वर्गीकरण के कारण ये सारे करा रहे हैं कि आप सारे आरक्षण के सारे अधिकार खत्म कर दो, ये मतलब है वर्गीकरण का। कहाँ अधिकार? क्या सुप्रीम कोर्ट ये मांगता है कि जो एससी जाति में जो वंचित लोग रह गए, पीछे रह गए, उनको आगे लाने की कोशिश है। ये देखिए, कोशिश कुछ नहीं है, चमार और वाल्मीकियों को लड़ाने की कोशिश है बस, और कुछ नहीं है। ये लोग पहले तो जातियों में बांटते हैं, फिर दोनों में घृणा पैदा करते, लड़ाइयाँ करवाते बस, और कोई मोटिव, कोई लक्ष्य। क्या ये बांटने की कोशिश है? बांटने की कोशिश है। पास किए उन्होंने 10% आरक्षण पास कर दिया बिना कानून को लाए हुए, रातों रात उन्होंने 10% आरक्षण लागू कर दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, स्वर्ण समाज को। ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया वो सवालों के दायरे में है, ठीक है, सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो सरकार ने पास किया ना। देखिए, तो सरकार ही तो पास कर रही है, सरकार संवैधानिक तरीके से काम का कर रही है। इस फैसले को सरकार ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला दे दिया पर हम लागू नहीं करेंगे। सर तो फिर ये क्या है? ये हमें बहकाने की या हमें उग्र करने का तरीका, या ये देखने का तरीका है कि ये लोग जागरूक हैं या नहीं, देखते हैं ये सड़कों पर आते हैं या नहीं। हम लोग ऐसे कानून पास करते हैं और देखते हैं, इनको टॉर्चर करते कि वो देखना चाहते हैं कि ये लोग सड़कों पर आएंगे या नहीं। वो निकल के इस्तीफा देते हैं तो आज ऐसे मतलब अफरी तफरी मच जाती है, सड़क पर जनता उतरती नहीं, निकलते वो लोग। तो इस्तीफा देना क्या सोल्यूशन है? हाँ सोल्यूशन है, सारे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार ने ये बताइए, हम लोग बना करके भेज रहे हैं उनको, पार्लियामेंट पहुंच के बैठ कर कुछ बोल रहे हैं वो सब। सरकार पर दबाव बनाया ना उन्होंने, देखिए सरकार ने कहा क्या दबाव बना रहे हैं। और एक बात बताओ, वो लोग कितने मतलब असंवैधानिक लोग हैं कि दिन दहाड़े चलती लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं, उसको मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, तो वो उसमें कुछ नहीं होता। हमारे मुंह से गाली निकले तो गलत। लेकिन हर कोई क्रीमी लेयर की बात करता है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल गया उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ तो फिर ये तो गवर्नमेंट की वो है ना गलती, की वो ऐसा क्यों कर रही है? सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे चढ़ा दी सारी जॉब्स, तो कहाँ से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी बच्चों को? यहाँ तक कि आर्मी की जॉब में 2 पेंशन हुआ करती थी पहले, वो कब से खत्म कर दी, 2004 से ही। और उसके बाद अब ये भी सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जॉब में भी कहाँ मिल रही है जॉब बच्चों के लिए? तो इसके लिए वाल्मीकि समाज बड़ा उत्साही है, इस फैसले को लेकर बड़े उत्साह में है, वो बड़ी खुशी में। क्या कहना चाहोगे उनसे? उनको क्या गुमराह किया जा रहा है? क्या बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, गरीब समाज है तो गुमराह किया जाएगा। वाल्मीकि को तो मिली हुई है ना नौकरी, इसीलिए ही बोला जा रहा है क्योंकि उनको तो बस झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिल जाती है, उन्हें बिना पढ़े मिल जाती है। तो वो भी तो कह रहे हैं ऐसी नहीं, जो शेड्यूल कास्ट है उनको तो कहीं नहीं मिलती ना, वो तो इतनी पढ़ाई करते हैं, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत जो मिलती थी नौकरी उसका भी आरक्षण छीने जा रहे हैं, उनमें भी बांटे जा रहे हैं, एससी में भी बांटे जा रहे हैं। तो अब क्या रास्ता आप लोगों के पास? देखिए, जो रास्ता होगा ये हम खुद ही सोच के निकाल लेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट नहीं माना तो हम राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड के माध्यम से उन्हें मनाएंगे, और नहीं हमने उनको मान रहे हैं और हमने उनको नकार दिया, उन्हें फाड़ दिया, मैंने थूक दी, उस पर ऐसा जजमेंट नहीं मानती। एक जजमेंट है बस उनका, माननीय जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी का, वो सही है, उन्हीं का जजमेंट है ये। देखिए, एक जजमेंट उनका आया है सही। देखिए, जो मुझे करना होगा हम लोग करेंगे उसके बारे में, ठीक है, पिटीशन डालेंगे, जैसे भी निपटेंगे, लेकिन निपट लेंगे। लेकिन ये लोग ऐसा अपनी मनमानी करेंगे तो हम उनके राष्ट्रीय जूता ब्रिगेड से भी निपटेंगे, चाहे कोई भी हो। देखिए, हमने गैर संविधानिक नहीं, सब संविधानिक बोल रहे हैं, सब संविधानिक है हमारा, वो गैर संविधानिक कर रहे हैं। क्या संविधानिक था जो बाबा साहब की मूर्ति हटा दिए? ये संविधान में था कि हटाया जाएगा? यदि नहीं लगाए बाबा साहब का उसमें वहाँ प्रतिमा, तो देखिएगा कि देश में मतलब पीछे की साइड देखिए, पीछे साइड नहीं चाहिए हमको, वही चाहिए, वही चाहिए हमारा प्रतिमा, जहाँ
से हटाए, वही चाहिए। हमारी मांग वही पूरी होगी। हम नहीं 3 बजे अपने चोरी चोरी क्यों दिखा रहे हैं? कहा कि नया पहले ही आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, शिक्षा ख़त्म कर दी है पूरी, और अब क्रीमी लेयर लगा करके जो गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे हैं उनको भी मतलब नौकरी से ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। तो फिर बचेगा ही क्या? SC और ST OBC समाज के लिए क्या बचेगा? जब उनके लिए शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? आप लोग क्यों कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो रहा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये वर्गीकरण है। वर्गीकरण नहीं है, इनके मनमानी जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है वही सही है। और बाकी जो ये देश की जनता है जो मूर्ख है, SC ST OBC मूर्ख है, वो पढ़ लिख करके मतलब मूर्ख बनी हुई है, हैं? मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो उसी को मान्य कर लें सब कुछ, हैं? जजों को मतलब यही चीज़ बाकी रह गया था कि 6 जजों ने जजमेंट दिया जो वो अपने आप को सही कह रहा है।